ब्रह्मोस मिसाल। ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो पूरी दुनिया में इसके खरीदार बढ़ गए हैं और रूस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने को भारत तैयार हो गया है। इसमें नाटो समेत कई देश की दिलचस्पी है। ब्रह्मोस में इसके आगे चीन में तैनात S-400 डिफेंस सिस्टम भी फेल है। भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को देश का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। यह किसी भी सशस्त्र बल में शामिल इकलौती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल इतनी खास है कि चीन में तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पश्चिमी देशों के साथ कई नाटो देश भी इस मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। ये कहना है ब्रह्मोस एयरोस्पेस के CEO और MD अतुल दिनकर का। अतुल ने हाल ही में एक मैगजीन में द वीक मैगजीन में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें मिसाइल की खूबियों का और क्षमताओं का विवरण किया है। चलिए इस इंटरव्यू को एक्सप्लेन करते हैं। इंटरव्यू के दौरान अतुल ने बताया कि जब उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की शुरुआत की थी तब दुनिया में ऐसी कोई डिफेंस प्रणाली नहीं थी जो इसका सामना कर सके, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसे भी एंटी मिसाइल सिस्टम्स के बारे में सुना है जो काफ़ी एडवांस्ड हैं, लेकिन ब्रह्मोस के ऑपरेशन पर ये कितना असर डाल सकते हैं इसे लेकर ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले हैं। द वीक मैगजीन के साथ ब्रह्मोस एयरोस्पेस के MD अतुल दिनकर ने इंटरव्यू के कुछ अहम अंश है ना दिए हैं, तो उन इंटरव्यू के अंश को हम समझाने की कोशिश करें। सवाल ये है कि चीन ने रूस S-400 डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिया है ना, तैनात कर दिया है। क्या ये ब्रह्मोस के खिलाफ प्रभावी हो सकता है? फिलहाल बहुत कम देशों के पास S-400 एंटी डिफेंस या एयर डिफेंस सिस्टम है। ब्रह्मोस की लॉन्च होने के बाद टारगेट लोकेशन पर इसके प्रभाव के बीच बहुत कम समय होता है, इसलिए किसी भी ज़मीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के लिए इसे रोक पाना काफ़ी मुश्किल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकना नामुमकिन है और मुश्किल से रोका जा सकता है। अगर कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा करने में कामयाब भी हो गया तो वो सिर्फ 1, 2, 3 को रोक पाएगा। एक साथ 5-6 के सैलबों को रोकना काफ़ी असंभव है। ये मिसाइल किसी न किसी तरह से अपने टारगेट तक पहुँच ही जाएगी। सवाल ये है कि ब्रह्मोस को रूस के साथ मिलकर बनाया गया है, लेकिन फिर भी उसने इसे अपनी मिलिट्री में शामिल करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो P-800 ऑनिक्स मिसाइल ब्रह्मोस का एक पुराना वर्जन है। ब्रह्मोस इससे कहीं बेहतर है। P-800 को रूस में बनाया जाता था और अब ये भी नहीं बनती। हम हमेशा से ही रूस को ब्रह्मोस के लिए एक बड़े मार्केट के रूप में भी देखते हैं। अगर उन्होंने इसे तब खरीदा होता तो उनके पास मौजूदा स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सी चीज़ें होती। यूरोप में चल रहे हालात को लेकर के होने वाले बदलाव में हमें लगता है कि रूस से ब्रह्मोस मिसाइल के लिए कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं। उनके पास ब्रह्मोस जैसी कोई क्रूज मिसाइल अभी नहीं है। हवा में लॉन्च होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल जैसी दुनिया में कोई मिसाइल है ही नहीं। मैं इसी एक्सपर्ट के मामले में गेम चेंजर के रूप में देखता हूँ, ये कहना है जनाब का। जवाब ये है कि हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के लिए पहला कॉन्टैक्ट फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय के साथ किया है। ये उनके समुद्री दल के लिए है। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर फिर भी अच्छी शुरुआत है और पहली शुरुआत अच्छी ही होती है। नाटो सदस्य कई पश्चिमी देश इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। ये सभी ब्रह्मोस चाहते हैं। एक विदेशी नेवल चीफ ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी ब्रह्मोस के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता, मैं इसे हमेशा अपनी पक्ष में देखता हूँ। ब्रह्मोस से डील होने के बाद हम साउथ ईस्ट एशियाई देशों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कई मिडिल ईस्ट और अफ्रीकी देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है और इंटरेस्ट दिखाया है। लैटिन अमेरिका के देश भी ब्रह्मोस को खरीदना चाहते हैं। ब्रह्मोस के लिए हमसे बातचीत भी कर रहे हैं और ये एक मैगी मिसाइल है। इसे खरीदने से पहले किसी भी देश को इसकी ज़रूरत को लेकर सही आकलन करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्हें ये भी इवेल्युएट करना होगा कि क्या ये हमारे साथ इतने बड़े लेवल पर